बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 34 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का हिंदी। डेट है इस वर्कशीट की 9 Feb 2021 और चैप्टर का नाम है बच्चों टिकट एल्बम। आज इसका हम भाग 6 पढ़ेंगे। बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को कमीज में छुपाकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम को छिपा दिया। रात को राजप्पा ने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। अब आगे तो इस वर्कशीट में हम आगे पढ़ेंगे। ये सब हम अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। तो सुबह सुबह क्या होता है, अप्पू जो है वो दोबारा से घर पे आता है और उस टाइम भी जो है राजप्पा अपने बिस्तर पर ही बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। तो कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। तो अप्पू राजप्पा से पूछता है कि अब राजप्पा कल तुम नागराजन के घर गए थे। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मतलब राजप्पा की जो सांस थी वो बिल्कुल अटक गई। फिर सिर हिला दिया। फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया कि मैं नागराजन के घर गया था। वह जिस तरह से चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ थे। तो जो उसकी बहन थी नागराजन की बहन, उसने अप्पू को बताया कि मेरे और कामाक्षी के जाने के बाद सिर्फ तुम ही उस कमरे में थे। अप्पू बोला। तो अप्पू ने बात बताई। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। तो ये बात राजप्पा को समझ में आ गई कि अब सब उसके ऊपर शक कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। पापा शायद पुलिस को खबर दे। तो अप्पू बताता है कि जो नागराजन है वो कल रात से उसकी जो एल्बम गुम होगी उसकी वजह से वो रोए जा रहा है और उसके जो पापा हैं शायद पुलिस को ही खबर दे देंगे। राजप्पा फिर भी चुप रहा। तो इस सारी बात सुनने के बाद भी क्या है, राजप्पा चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। तो वो अप्पू क्या कहते हैं, उसके नागराजन के फादर के बारे में कहते हैं कि जो उसके फादर हैं वो डीएसपी में दफ्तर में काम करते हैं। और जैसे वो कुछ बता देगा कि मेरी एल्बम जो है चोरी होगी तो पूरी की पूरी पुलिस चोर को पकड़ने के लिए हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढते हुआ आया और अप्पू चलता बना। तो वो यही चाहता कि अप्पू चला जाए कैसे जैसे तैसे। तो अप्पू का भाई है और वो उसके साथ चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। ठीक है, आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। तो बाहर से क्या हुआ, साकल की आवाज़ आई, खटखट की। तो पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। अब क्या था, राजप्पा के मन में डर बैठ गया था कि पुलिस आएगी और उसको पकड़कर ले जाएगी। तो उसने लगा कि पुलिस ही आई है। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर साकल लगी थी। तो साकल मतलब अंदर कुंडी लगी थी। दरवाज़ा खटने की आवाज़ तेज हो गई। अब दरवाज़ा बंद होता है तो बाहर के जो लोग होते हैं तेज बजाने लग जाते हैं। तो तेज बजने लगे दरवाज़ा। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा अलमारी के पीछे छिपा दे। तो उसको ये डर था कि कहीं उसको कोई पकड़ ना ले। तो उसने क्या किया, राजप्पा ने जो एल्बम तकिए के नीचे छुपाया था उसको लिया और ऊपर की तरफ अलमारी में के पीछे उसने छुपा दिया एल्बम को। पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। तो उसको फिर ये डर लगा कि अगर पुलिस आई है तो तलाशी लेगी तो वो अलमारी के पीछे से भी ढूंढ लेगी। तो एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। तो उसने क्या किया, कमीज के नीचे छुपाया और वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। कौन है, अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता। अम्मा भीतर से चिल्लाई। तो जो मम्मी थी उसके घर पे वो चिल्लाती कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़ी की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में छुपकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उसको बहुत डर लग रहा था। तो उसको लगा कि जैसे अगर थोड़ी देर और हुई तो उसकी जो मम्मी हैं वो उठ के दरवाज़ा खोल देगी। इसी डर से वो पीछे की तरफ भागा और जल्दी से जल्दी बाथरूम में जाकर दरवाज़ा ऊपर से बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। ठीक है, देग कहते जिसे, बर्तन चढ़ा रखा था अंगीठी पे। उसने मैं एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। तो उसने हड़बड़ाहट में क्या किया, वो जो एल्बम उसके हाथ में थी वो उसने अंगीठी में डाल दी ताकि किसी को पता ना चले कि एल्बम उसके पास थी। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गई। तो उसको बहुत दुख हो रहा था कि उसने जो एल्बम थी वो अंगीठी में डाल दी और इसी बात पर उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपू राजप्पा से बात कर रहा था, फिर भी राजप्पा क्यों चुप रहा? ठीक है, तो हमने भी पढ़ा कि जो अपू बार बार कह रहा था कि नागराजन की एल्बम चोरी हो गई, तो वो क्या था, राजप्पा से पूछ रहा था, लेकिन फिर भी राजप्पा क्या चुप था, ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अपू राजप्पा से बात कर रहा था लेकिन राजप्पा चुप था क्योंकि उसको डर था कहीं उसके मुंह से सच न निकल जाए कि एल्बम उसके पास है, इसी कारण क्या था, राजप्पा चुप था बच्चों। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इस प्रकार लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया था? अंगीठी में क्यों डाल दिया था? क्योंकि उसको डर लगने लग गया था कि कहीं उसको कोई पकड़ ना ले। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन के टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया था। तो उसको डर था कि कोई चोर, पुलिस जो है उसको चोर समझ कर पकड़ ना ले, इसलिए उसने वो टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का हमारा, राजप्पा को किस बात का डर था? तो राजप्पा को किस बात का डर था, देखते हैं इसका आंसर। राजप्पा को एल्बम चोरी करने के जुर्म में पुलिस से पकड़े जाने का डर था। उसको यही डर था कि कोई ना कोई मतलब जो पुलिस है उसको पकड़ ना ले, इसी बात का उसको डर लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, कहानी में ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपके हर वर्कशीट में आता है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स जो हमने देखे यहाँ पे, तो आंसर इसका बुदबुदाया, साकल, पिछवाड़े, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें, और इसमें आपने दिखला था देगची, यहाँ पे हम दिखा देंगे, पहले बुदबुदाया, साकल, पिछवाड़े लिखेंगे, और एक दो वर्ड और हैं जो हमने इस वर्कशीट में से देख सकते हैं, वो हैं आपके, ये भी आप लिख सकते हैं देगची, ये मैंने नहीं लिखा तो ये भी आप लिख सकते हैं देगची। अंगीठी भी लिख सकते हैं, पिछवाड़े हो गया, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये वाले वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का, राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। इसका आंसर हम देखते हैं। अब आंसर है बच्चों इसका, राजप्पा की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने जो एल्बम अंगीठी में डाला था वो बहुत सुंदर था। वो उसको डालना नहीं चाहता था पर घबराहट में उसने अंगीठी में डाल दिया था। तो उसको बहुत ही दुख हो रहा था कि इतनी सुंदर जो एल्बम थी मैंने अंगीठी में डाल दिया। इसका मकसद ये नहीं था कि वो उसको जलाना चाहता था, लेकिन उसको हड़बड़ाहट में उससे वो डल गई, तो इसी कारण उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो बच्चों आपको कैसे लगी। तो सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।